नमस्कार बच्चों, श्रीवास्तव क्लासेस के चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ये जो मैं कथन कहने वाला हूँ सिर्फ आपके लिए है कि दुनिया में वही छाएगा जो सबके सामने आएगा। तो आपके लिए मैं आज क्लास 11 के कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के सम्स के ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें और फ़ायदा उठाएं जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है एक ट्रिकी स्टाइल में। अगर आप लोग इसे सीखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे सवाल जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि पोलर फॉर्म में चेंज करने का होता है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो आइए देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ बातें बता दूं जिससे कि आपको क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप क्वाड्रेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट के लिए बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो प्लेन होता है XY प्लेन, इसे हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से, सेकेंड क्वाड्रेंट के नाम से, थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से। ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों को जो है जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हमारा जो है साइन चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस का साइन चलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस का साइन चलेगा और फोर्थ में माइनस प्लस का प्लस माइनस का साइन चलेगा, प्लस माइनस। तो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट को अगर एट अ ग्लांस अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट का है। चलिए मैं पहले बता देता हूं कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे जानेंगे किस क्वाड्रेंट का है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि x + iy के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि x का जो है क्या नेचर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और y का नेचर देखेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर x हमारा पॉजिटिव में है और y भी अगर पॉजिटिव में हो तो इससे पता चलता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म x माइनस एक्स प्लस iy का है, इसका मतलब है कि x जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है और y हमारा पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर हम लोग अगर इसी तरह से अगर z अगर हमारे पास माइनस एक्स माइनस iy के फॉर्म में हो तो आपको समझना चाहिए कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। और जब आप देखेंगे इस तरह का फॉर्म कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो आपको समझना चाहिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। इस तरह से आपके समक्ष जो है बच्चों चारों क्वाड्रेंट में कब कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा, तो इसे आप अगर आसानी से याद रख ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पोलर फॉर्म समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरे पोलर फॉर्म में चेंज करने का टेक्निक ही सिखा देता हूं ट्रिकी स्टाइल में। तो पहले मैं पूरे प्रोसेसेस को समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो जैसे बच्चों देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म x + iy होता है तो आप लोगों को इसमें समझ लेना है कि ये किस क्वाड्रेंट का, इसको पहले से दिमाग में रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट है x, उसे हम r cos थीटा का रूप देंगे और y वाला जो पार्ट है यानी कॉम्प्लेक्स वाला जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसे r sin थीटा का फॉर्म देते हैं। इसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है कि इन दोनों को एक नंबर ऐसे हम पुट कर दे रहा हूँ अभी, इन दोनों को हम लोग स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि x² इधर हुआ, इसका y² बना और इधर में आपके पास बनेगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। आप लोग देखेंगे क्या कि r² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा और ये रहा x² प्लस y²। तो x² प्लस y² इक्वल टू r², जो कि आपका इसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर r² और r का वैल्यू √x² प्लस y²। इस बात को ध्यान में रखना है कि r कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में चेंज करना है। तो आपने ये जो r जो निकाला ये रेडियस वेक्टर होता है
अब हमें आर्गूमेंट चाहिए इसका। आर्गूमेंट जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअल में देखा जाता है कि जिस पॉइंट को हमने इंडिकेट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो हमारा जो एक एरो यहाँ तक जाएगा जिसे हम आर कहेंगे, तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं। तो आर्गूमेंट जो है वो एंगल है जो हमारा ये पॉइंट्स को डायरेक्टेड लाइन जिससे कि हम इसको मिलाते हैं उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल है उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं। तो आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आप लोगों को सिंपल मैं बताऊंगा कि आपको लिखना है tan इनवर्स y अपॉन x। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसे शॉर्ट में बताऊंगा। tan इनवर्स y बाय x आप इसे लिखेंगे आर्गूमेंट के लिए। यही आर्गूमेंट आपका थीटा या अल्फ़ा जो नाम आप दे दें उसके लिए ये जाना जाएगा। अब रह जाती है बात कि आर्गूमेंट हम निकालेंगे, उसके बाद हम कैसे तय करेंगे कि वो आर्गूमेंट का वैल्यू जो है किस क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे आप पॉजिटिव वैल्यू में इस आर्गूमेंट को लेंगे, पॉजिटिव सेंस में लेंगे, ताकि आपको जो है जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसमें काम करेगा फिर। तो इसको हम लोग जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स का, उसे हम अल्फ़ा के रूप में कंसीडर करेंगे। और फिर हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है, और वो यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो जो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा उसे ही हम पुट कर लेंगे आर्गूमेंट के रूप में। और अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो पाई माइनस अल्फ़ा के रूप में हम वैल्यू पुट करेंगे। और अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ तो अल्फ़ा माइनस पाई के रूप में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ तो माइनस अल्फ़ा डायरेक्ट लिया जाएगा। ये तो हो गया बच्चों की आपका किस तरह से आर्गूमेंट तय करना है। अब आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि आप इसके बजाय आप एक ट्रिक और है कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है और आप एंटी क्लॉकवाइज में ही चलना चाहेंगे, तो उसके लिए जो है रूल आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में पाई प्लस अल्फ़ा और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फ़ा। इस कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही ट्रिक्स आपको याद रखने होंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आपके बुक में, जो मॉडल पेपरों में जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं वो इसके बेसिस पर दिए गए हैं और इसके बेसिस पर भी दिए गए हैं। दोनों तरह के बेसिस पर आपका आंसर जो है मॉडल पेपरों पे दर्शाया गया है। तो इसीलिए मैं दोनों को ही आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ मैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे आर्गूमेंट को और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो आइए इन सब चीज़ों को अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया जो कि बेसिक बातें हैं, अब मैं शॉर्ट तरीके से आपको फटाफट निकालने के लिए कहूँगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ और उसे आपको ट्रिक से समझा देता हूँ। ये ट्रिक को समझाने से पहले मुझे इन सब बातों की जानकारी देनी काफ़ी ज़रूरी थी और अब तक आप लोग इसको सीख भी गए होंगे, समझ भी चुके होंगे। और देखिए जैसे आपके समक्ष मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई। अब इसका पोलर फॉर्म हमें चाहिए, तो हमें क्या देखना है कि x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे हमारा -1 है। i को छोड़ करके जो वैल्यू बचा -1 वो हमारा y का वैल्यू हुआ। जैसा कि आपको पता है x के लिए r कोस थीटा, y के लिए r साइन थीटा हम लोग पुट करते हैं। अब क्या करना है कि हमें इतना सारा झमेला में नहीं रहना है, हमें बस ट्रिक से काम करना है। इसको याद रखना है कि ये रेडियस वेक्टर r का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर, तो सीधा आपका वैल्यू आ जाएगा √2। तो r का वैल्यू कितना आ गया, तो r का वैल्यू आपका √2 आ गया। अब हमें काम करना है किस पे, आर्गूमेंट पे काम करना है। तो आर्गूमेंट को भी आप फटाफट कैसे समझेंगे उसको आप ध्यान से देखें। आर्गूमेंट को अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि अल्फ़ा को आर्गूमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग tan इनवर्स y अपॉन x के थ्रू निकालते हैं। तो tan इनवर्स y के प्लेस पे हमारा वैल्यू क्या है, -1 और नीचे +1। मैंने कहा था कि इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में निकालेंगे। तो tan इनवर्स यहाँ -1 आएगा और अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स माइनस बाहर आकर के फिर tan इनवर्स 1 बनेगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम पॉजिटिव सेंस में निकालते हैं, तो tan
इनवर्स 1 के रूप में आएगा। और आपको पता होना चाहिए tan 1 का वैल्यू कितना रेडियन और या डिग्री के बराबर होता है। तो आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए, tan 1 45 का वैल्यू होता है, रेडियन में 45 π/4 कहते हैं और ऐसे डिग्री में 45 कहते हैं। तो आप इसके बदले में π/4 लिखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू। अब आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ये जो π/4 है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर, यहाँ पर किस क्वाड्रेंट का है ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा है प्लस माइनस का है, तो प्लस और माइनस आप लोगों को क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हुई है। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा। तो आपको सीधा पोलर फॉर्म में जो है यहाँ थीटा का वैल्यू -π/4 लेना है इस रूप से। आप लोग इसे न भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये चीज़ ना हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको ज़रूर इससे चेक कर लेना चाहिए कि 2π माइनस अल्फ़ा के रूप में ही कहीं आंसर ना दिया हो। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर मेहनत की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को पोलर फॉर्म लिखना है, तो पोलर फॉर्म जो है किस रूप में लिखा जाएगा, तो z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने √2 निकाला था, cos और थीटा का वैल्यू आप लोगों ने -π/4 निकाला था, अब प्लस i sin -π/4। एक इससे आपका जो है आंसर तुरंत तैयार हो गया। कोस माइनस थीटा का cos थीटा होता है और साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअल में ये आंसर आपका इसका पोलर फॉर्म का वैल्यू है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका आंसर आप लोग जो है, अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अल्फ़ा लाइज कर रहा है -π/4 या π/4 की बात हम कर रहे हैं, तो 2π में से π/4 को अगर आप माइनस करोगे तो 7π/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये भी लिखना पड़ सकता है 7π/4 प्लस i sin 7π/4। अगर आप यहाँ का साइन नहीं चेंज करना चाहते हो तो ये आंसर को आपको लिखना होगा। तो देखिए ट्रिक इसमें यही है कि आप लोगों को इस आर्गुमेंट का क्या रूप कैसे लिखा जाता है उसको ध्यान में रखना है, r का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बस दो ही चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका कोई भी आंसर फटाफट बन जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और शॉर्ट में लेता हूँ, देखिएगा आप लोग तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे बिना हम लोग इतना सॉल्व किए हुए। तो देखिए z = अगर -1 प्लस √3i दिया हो तो यहाँ पर r का वैल्यू आपको पता है -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 √4 होगा, जो कि 2 के बराबर आएगा। अब हमें थीटा की बात, अल्फ़ा की बात करनी है, तो tan इनवर्स √3/-1 यानी कि -10 √3। तो आपको पता होना चाहिए कि √3 का मतलब होता है π/3। 10 का √3 वैल्यू कब आता है, तो π/3 पे। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा -π/3। अल्फ़ा को अगर इस सेंस में लेते हैं तो हमको देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट का है। तो पता चला अगर हम इसे पॉजिटिव बना देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा π/3। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता चला कि ये तो हमारा माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, माइनस प्लस। तो ये आपका अल्फ़ा का मान जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप π-π/3 यानी कि 3 में से पाई गया तो 2π/3। बस करना क्या है कि आपका जो पोलर फॉर्म है वहाँ पर यहाँ पर वैल्यू जो है इसको 2 बना दीजिए और यहाँ पर 2π/3 और यहाँ पर लिख दीजिए 2π/3। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट तो बच्चों आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी शॉर्ट है। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लें और समझें और करें, आपका आंसर फटाफट बन जाएगा। जहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन से आप बच सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो।